जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले हमें डालनी होती है स्पॉन्सर आईडी। ये स्पॉन्सर आईडी हम सभी जानते हैं कि स्पॉन्सर आईडी क्या होती है। स्पॉन्सर नेम डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिस्टम अपने आप कैच कर लेता है। बात आती है पहले सेंडर आईडी की। ये पहले सेंडर आईडी है क्या, इसी के ऊपर मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों लास्ट में हम पहले सेंडर आईडी डालने के बाद हम पोजीशन डालते हैं कि पोजीशन में लेफ्ट डालना है या फिर राइट डालना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पहले सेंडर आईडी इस सिस्टम में दी क्यों गई है। दोस्तों ये ऐसा सिस्टम है जहां पर आप अपनी पूरी टीम में से किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट कर सकते हैं। आप उसके लेफ्ट में भी आईडी डाल सकते हैं, आप उसके राइट में भी आईडी डाल सकते हैं। इसी वजह से ये पहले सेंडर आईडी दी गई है। सेकंड चीज, पहले सेंडर आईडी वो होती है कि लास्ट में सबसे आपके लेफ्ट में या राइट में या जहां भी आप आईडी पैलेस करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट वाली जो आईडी होती है उसको बोलते हैं पहले सेंडर आईडी, और उसके बाद में कोई आईडी नहीं होती है स्ट्रक्चर में। आइए इसको आगे समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपके सामने एक इंटरफेस दिख रहा है जहां पर ये ऊषा झा जी हैं। तो ऊषा झा मान के चलें ये एक आईडी है जहां पर आपको लेफ्ट और राइट ये दो पोजीशन खाली हैं जहां पर आपको आईडी लगानी है। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको राइट में एक आईडी लगानी है। तो राइट में आईडी लगाने के लिए आप क्या करेंगे, स्पॉन्सर आईडी में जो डालेंगे वो ऊषा झा जी की आईडी को डालेंगे आप। फिर बात आती है पहले सेंडर आईडी। तो पहले सेंडर आईडी में न लेफ्ट में न राइट में ऊषा झा जी के कोई भी आईडी नहीं है, इस वजह से पहले सेंडर में भी ऊषा झा जी की आईडी ही डलेगी। अभी पहले सेंडर में आप ऊषा झा जी की आईडी डालिए और पोजीशन को राइट करिए और अपना जो आपका इंटरफेस खुल के आएगा, फिर एक पूरा फॉर्म खुल जाता है, वहां पर आप उसको फुलफिल करके आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपकी एक आईडी राइट में लग जाएगी। अभी आपको लेफ्ट में लगानी है तो लेफ्ट में ऊषा झा जी के भी वही तरीका है, क्योंकि लेफ्ट में भी अभी कोई आईडी नहीं है। तो लेफ्ट में लगाने के लिए आप पहले सेंडर में ऊषा झा जी की आईडी डालेंगे, स्पॉन्सर आईडी में ऊषा झा जी की आईडी डालेंगे, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपका एक और इंटरफेस खुलेगा, वहां पर फॉर्म फिल करेंगे और वहां पर भी लेफ्ट में भी एक आईडी आ जाने वाली है। तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट में आप दोनों तरफ आईडी लगा सकते हैं। तो पहले सेंडर में जब किसी आईडी के नीचे कोई आईडी नहीं होती है लेफ्ट या राइट में, तो पहले सेंडर में वही आईडी डलती है। अभी देखिए ये पोजीशन है, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देखिए ये अंकित कुमार जी हैं। अंकित कुमार जी की आईडी से आपको किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करना है, और उनके लेफ्ट में जो आनंद जी हैं, और फिर उसके बाद जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी के नीचे भी बहुत सारी आईडी हो सकती हैं। मैंने कहा कि आपको इनके लेफ्ट में कोई आईडी लगानी है, लेकिन स्पॉन्सर होने चाहिए अंकित कुमार जी। तो अंकित कुमार जी की आईडी को आप स्पॉन्सर में डालेंगे, स्पॉन्सर आईडी में डालेंगे, और लेफ्ट में आप अपने ट्री को ओपन करते चले जाएंगे। लास्ट में जो सबसे लास्ट आईडी होगी लेफ्ट साइड में, सबसे हो सकता है जितेंद्र जी के नीचे एक आईडी और हो, फिर कोई और आईडी ना हो। तो जितेंद्र जी के नीचे जो आईडी होगी या लास्ट आईडी हो सकता है लेफ्ट में जितेंद्र जी की हो, तो इस तरीके से सबसे लास्ट आईडी आप पहले सेंटर में डालेंगे और पोजीशन लेफ्ट करेंगे और उस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो इस तरीके से आप लेफ्ट में कोई आईडी डाल सकते हैं। अभी मैं मान के चलता हूं कि आपको स्पॉन्सर तो अंकित जी को रखना है, लेकिन आपको आनंद जी के राइट में आपको सपोर्ट करनी है। आनंद जी के राइट में एक पोजीशन पे जहां पर ये एरो आपको दिख रहा है, यहां पर एक आईडी लगानी है। तो देखिए पहले सेंटर में क्या डाला जाएगा। स्पॉन्सर अंकित जी होंगे, अंकित जी की आईडी होगी। पहले सेंटर में आपकी आईडी डाली जाएगी आनंद जी की। आनंद जी की आईडी को आप पहले सेंटर में डालेंगे, पोजीशन आप राइट रखेंगे। देन यहां पर जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये पोजीशन खाली है, यहां पर एक आईडी पैलेस हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, पहले सेंडर आईडी वो आईडी है कि जहां जिसके आप साइड में डालना चाह रहे हैं, उसके राइट में या लेफ्ट में, या तो वो सबसे लास्ट की आईडी को पहले सेंडर में डाला जाता है, या जिस पोजीशन पर आप उस आईडी को डाल रहे हैं और जिस व्यक्ति के लेफ्ट राइट में आप वो डाल रहे हैं, उस व्यक्ति की पहले सेंडर आईडी डलती है। अभी इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। यहां पर आपको कोई आईडी डालनी है, तो यहां पर देखिए जहां पर ये एरो है, यानी कि आपको राइट में कोई आईडी डालनी है अंकित जी के, तो पहले सेंडर में आपको क्या डाला जाएगा, वो अंकित जी की आईडी ही डाली जाएगी, क्योंकि अभी राइट में अंकित जी के कोई भी आईडी अभी नहीं है। तो यहाँ पर पहले सेंडर में और स्पॉन्सर में दोनों जगह अंकित जी के आईडी को डाला जाएगा। देन आप यहाँ पर एक पोजीशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी देखिए ये एक रामाकांत झा जी की एक आईडी है। आप देखते हैं यहाँ पर आपको
मैंने जो बताया था लास्ट वाली आईडी में कि आपको उनके लेफ्ट में एक आईडी डालनी है। तो लेफ्ट में अगर आपको डालना है तो देखिए रामाकांत जी स्पॉन्सर होंगे और आपको आईडी डालनी है रामाकांत जी के लेफ्ट में। तो देखिए रामाकांत जी के लेफ्ट में आईडी डालने के लिए जिस पोजीशन पे एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन पे आईडी लगाने के लिए पहले सेंडर आईडी आपकी डाली जाएगी उषा झा जी की, स्पॉन्सर डाला जाएगा रामाकांत झा जी का। तो इसका मतलब क्या है कि जहां जिस पोजीशन पे आईडी डल रही है उससे पहले की जो आईडी है, सबसे लास्ट आईडी, वो पहले सेंडर में डलती है। इसी तरीके से अगर आपको नरवीर सिंह राणा जी के लेफ्ट में एक आईडी डालनी है और आपको स्पॉन्सर रखना है किनको, रामाकांत झा जी को, तो रामाकांत झा जी की स्पॉन्सर आईडी डाली जाएगी, पहले सेंडर में डाला जाएगा नरवीर सिंह जी की आईडी को और पोजीशन रखी जाएगी लेफ्ट। अभी मैं कहता हूं कि आपको स्पॉन्सर करना है नरवीर सिंह जी से, तो नरवीर सिंह जी से जब आपको स्पॉन्सर करना है तो स्पॉन्सर आईडी डाली जाएगी नरवीर सिंह जी की और उसमें अंडर पैलेस में भी नरवीर सिंह जी की आईडी डलेगी क्योंकि इनके लेफ्ट में अभी कोई भी आईडी नहीं है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आपको पहले सेंडर आईडी का एक फंडा समझ में आया होगा। तो दोस्तों पहले सेंडर आईडी का मतलब यही है कि आप जिस पोजीशन पे आईडी लगाना चाहते हैं उस पोजीशन पे ऑलरेडी पहले से कोई आईडी नहीं होनी चाहिए और जिस पोजीशन पे वो आईडी उससे पहले की आईडी, उससे एक स्टेप पहले की आईडी आपको पहले सेंडर में डाली जाती है, लेफ्ट या राइट, ये आपको देखना है किस पोजीशन पे डालना है। अभी बात करते हैं कि क्या हमें दोस्तों कि जब हमारा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है क्या हमें अपने एक एक ट्री को ओपन करके देखना होगा, तो ये बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही आप अपनी ट्री को ओपन करेंगे, ट्री व्यू का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको प्लस का निशान दिखाई देगा जहाँ पर फिल्टर ऑप्शन आपको दिख रहा है। फिल्टर ऑप्शन पर जाकर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी व्यक्ति की IRD डालकर या उसका नाम डालकर उसका डायरेक्ट उस व्यक्ति के ट्री पर आप पहुँच सकते हैं अपनी पूरी टीम में। तो फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने काम को बहुत छोटा और शॉर्ट कर सकते हैं जहां भी आप आईडी लगाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पहले सेंडर का ये फंडा समझ में आया होगा कि पहले सेंडर आईडी क्या होती है और कैसे रजिस्ट्रेशन में इसको फुलफिल किया जाता है।